हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन। क्योंकि प्रेपोजिशन का टॉपिक काफी लेंदी है, तो मैं इस टॉपिक को आपको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाऊंगी और एक वीडियो में हम लगभग 4 या 5 प्रेपोजिशन को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपको हमारे चैनल पर एग्जाम ओरिएंटेड चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं और हमारा कंटेंट अगर आप पसंद कर रहे हैं और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक प्रेपोजिशन। मेरी पूरी कोशिश रहती है हमेशा कि हर एक टॉपिक को मैं इजी करके आपको इजी से इजी वे में उसको समझाऊं। प्रेपोजिशन स्टार्ट करने से पहले प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन कहते किसे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। तो लेट्स स्टार्ट। A preposition is defined as a word that connects a noun phrase or a pronoun to another word. Preposition एक ऐसा वर्ड है जो कनेक्ट करता है, ठीक है, किसको? नाउन फ्रेज, प्रोनाउन या किसी वर्ड को स्पेशली टू। अब किससे कनेक्ट करता है? इन वर्ड्स को वो कनेक्ट करता है वर्ब, अनदर नाउन और एन एडजेक्टिव, ठीक है। इनको वो वर्ब, अनदर नाउन या एडजेक्टिव से कनेक्ट करता है। ऐसे वर्ड्स को प्रेपोजिशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। The Oxford Learners Dictionary says that a preposition is a word or group of words such as in, from, to, out, of, and on behalf of used before a noun or pronoun to show place, position, time and method. ये कुछ पर्टिकुलर प्रेपोजिशन दिया है, तो नाउन प्रोनाउन के पहले इनका यूज करके प्लेस, पोजीशन, टाइम एंड मेथड को बताया जाता है। प्रेपोजिशन जो है वो किसी नाउन फ्रेज, किसी प्रोनाउन या किसी दूसरे वर्ड को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, किससे? किसी वर्ब से, किसी दूसरे नाउन से या फिर किसी एडजेक्टिव से। सीधी सी बात ये है। और हम प्रेपोजिशन का यूज करके सेंटेंस को क्या करेंगे? और ज्यादा क्लियर करेंगे चीजें, ठीक है। सेंटेंस का जो सेंस होता है वो क्लियर प्रेपोजिशन से ही होता है। जैसे आई एम अंडर ए ट्री, समझे? आई एम अंडर ए ट्री, अंडर प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो आई एम अंडर ए ट्री, जैसे मैं बोलूं आई एम ए ट्री, अगर मैं अंडर को हटा दूं, समझे आप? अगर मैं अंडर को हटा दूं तो क्या सेंस निकलेगा? आई एम ए ट्री, मैं एक पेड़ हूं। मैं एक पेड़ नहीं हूं ना, मैं एक पेड़ के नीचे हूं। तो सेंटेंस को क्या कर रहा है? ये कंप्लीट कर रहा है, सेंस को कंप्लीट कर रहा है अंडर। तो मैं एक पेड़ के नीचे हूं। प्रेपोजिशंस आप दो टाइप्स के होते हैं, ध्यान से समझें। प्रेपोजिशंस आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल प्रेपोजिशंस एंड कंपाउंड प्रेपोजिशंस। सिंपल प्रेपोजिशंस होते हैं एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑफ। OF इसको प्रोनाउंस करोगे अव, ये क्या है? अव। और OFF है ऑफ। ऑन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विद, ये हैं सिंपल प्रेपोजिशंस। कई स्टूडेंट इसको परिपोजिशन बोलते हैं या फिर प्रीपोजिशन बोलते हैं। परिपोजिशन भी नहीं है और प्रीपोजिशन भी नहीं, ये प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशंस होते हैं अबाउट, अक्रॉस, अबव, along, amidst, among, amongst, around, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, inside, outside, underneath, within, without। यानी दो वर्ड से मिलकर ये बने हैं कंपाउंड प्रेपोजिशंस। सिंपल और कंपाउंड प्रेपोजिशंस दो टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ फिक्स फ्रेजेस होती हैं, वो अपने फिक्स फॉर्मेट में ही यूज होती हैं। अगर हमने उनको थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा गलत।
कॉमन एरर में भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के क्वेश्चन। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू, यानी प्रेपोजिशन फ्रेजेस क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं जिनमें प्रेपोजिशन भी होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, एग्रीएबल टू, ये हमेशा अपने फिक्स फॉर्मेट में होती हैं, हमेशा अपने फिक्स फॉर्मेट में होती हैं। एग्रीएबल टू, अलोंग विद, अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, बाय डिंट ऑफ। अब जैसे बाय डिंट ऑफ है तो मैं इसको सिर्फ बाय डिंट का यूज नहीं करूंगी, पूरा यूज करना है बाय डिंट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बाय रीजन ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वे ऑफ, कंफर्मेबली टू, फॉर द, देखो टू यहां पे कोमा आएगा, कंफर्मेबली एक अलग प्रेपोजिशन फ्रेज है, और फॉर द सेक ऑफ, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ गॉड यानी भगवान की खातिर। इन अकॉर्डेंस विद, इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ, इन केस ऑफ, इन कंपेरिजन टू, ठीक है। अब जैसे मान लो ये फिक्स है, इन कंपेरिजन टू, अगर कॉमन एरर में यहां पे इन कंपेरिजन ऑफ आ गया तो क्या है? एरर है, क्योंकि इसके बाद में टू आएगा। ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, उनको लर्न करना पड़ता है। इन कंप्लायंस विद, की पालना में, ठीक है। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, इन कोर्स ऑफ, इन फेवर ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन लिeu ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन प्लेस ऑफ, इन रेफरेंस टू, इन रिगार्ड टू, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, यहां पे कोमा आएगा, इन द इवेंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू, विद अ व्यू टू, विद एन आई टू, विद रेफरेंस टू एंड विद रिगार्ड टू। ये मैंने कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के आपको एग्जांपल्स बताए हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और ये फिक्स प्रेपोजिशंस होते हैं, इनमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ओके, अब स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ एट। एट क्या है? प्रेपोजिशन है। एट के यूजेस देखेंगे, काफी बार एग्जाम में आते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि अभी मार्च में आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रेपोजिशन के 3 क्वेश्चंस आए थे, तो वेटेज के अकॉर्डिंग आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से एंड तक वीडियो को देखें और समझें। बिफोर द नेम ऑफ स्मॉल प्लेसेस, एट का यूज छोटे स्थान से पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट बनीपाक इन जयपुर। एक ही सेंटेंस में 2 रूल्स आपको समझा रही हूं। बड़े प्लेसेस के पहले इनका यूज करोगे, इन भी प्रेपोजिशन है, तो बड़े प्लेसेस के पहले इनका यूज होगा और छोटे प्लेसेस के पहले एट का यूज होगा। जैसे मैं बोलूं आई लिव एट बनीपाक इन जयपुर, जयपुर बड़ी जगह और बनीपाक छोटी, भाई जयपुर में ही बनीपाक है, तो मैं जयपुर में बनीपार्क पे रहता हूं, यानी बनीपार्क में रहती हूं। जैसे मैं बोलूं कोई, जैसे कंट्री के लिए यूज हो रहा है तो आई लिव इन इंडिया, ठीक है, इन का यूज होगा, वहां पर एट का यूज नहीं हो सकता। आई लिव एट राजस्थान, नहीं इन राजस्थान। तो जो बड़े प्लेसेस हैं वहां पर इनका यूज होगा उनके लिए, और छोटे स्मॉल प्लेसेस के लिए एट का यूज होगा। क्लियर है? अगला रूल देखिए, टू शो द एम विद फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वह उसमें एम को, ठीक है, एम टारगेट को शो करने के लिए भी एट का यूज किया जाता है। जैसे शाउट एट, किक एट, लुक एट, एम एट, ग्रम्बल एट, शूट एट, लाफ एट, मोक एट, बाइट एट, ग्रोल एट, स्माइल एट। तो यहां पर इनको क्या कर रहे हैं हम? एम को शो कर रहे हैं, ठीक है, टारगेट बता रहे हैं। टू शो रेट, प्राइस और स्पीड, ठीक है, रेट बताने के लिए, प्राइस बताने के लिए और स्पीड, गति बताने के लिए भी एट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही गोट द बुक, उसने बुक को खरीदा, एट Rs 100, यानी 100 रुपए में, तो एट यहां पर क्या बता रहे हैं? एट प्राइस बता रहे हैं। शी रन्स एट 10 किलोमीटर पर आवर, यहां पर स्पीड बता रहे हैं कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ती है। मिल्क सेल्स एट Rs 50 अ लीटर, ये रेट बता रहा है
कि 50 रुपए किलो मिल्क बेचा जाता है। तो रेट, प्राइस और स्पीड, इनको बताने के लिए भी एट का यूज किया जाता है। आगे देखिए, इट इज यूज्ड फॉर टाइम ऑफ डेज, नून, नाइट एंड मिडनाइट, नेम्स ऑफ मील टाइम एंड एज। इनसे पहले एट का यूज होता है, जैसे एट द एज ऑफ 14, ठीक है, या फिर 8:14, 8:20, एज से पहले, टाइम ऑफ डेज से पहले, ठीक है, नून, नाइट एंड मिडनाइट के पहले, या फिर मील टाइम जैसे एट ब्रेकफास्ट, एट डिनर, उनसे पहले भी एट का यूज किया जाता है, जैसे एट 5:30 टाइम से पहले, ठीक है। तो एट 3 o'clock, एट 4 o'clock, एट 10 o'clock, टाइम बताने के लिए एट का यूज होगा। नाइट, एट नाइट। अब देखो, आगे मैं एक चीज क्लियर करूंगी, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा एट नाइट और कहीं पर आपने देखा होगा इन नाइट। एट नाइट और इन नाइट में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एट ब्रेकफास्ट, शी लर्न हाउ टू यूज अ कंप्यूटर एट 14, ये एज है, ठीक है। टू शो टेम्परेरी एक्शन, टेम्परेरी एक्शन को शो करने के लिए एट का यूज होता है, जैसे ही इज एट वर्क, आई एम एट वर्क, ये टेम्परेरी एक्शन है, मतलब मैं अब काम कर रही हूं। शी इज एट प्ले, वह खेल पर है, इट मीन्स टेम्परेरी एक्शन है, मतलब वह अभी खेल रही है, बाद में वो बंद कर देगी। विद सम फिक्स वर्ड्स, कुछ फिक्स वर्ड्स के साथ एट का यूज होता है, तो ये फिक्स प्रेपोजिशंस के रूप में होता है, जैसे एट नून, at dawn, at dusk, at midnight, at afternoon, at daybreak, at twilight, at this moment, at bedtime, at this hour, at Easter, at Christmas, at a concert. कॉन्सर्ट के लिए एट का यूज होगा। ये हमने यूजेस देखे हैं एट के। एट नाइट और इन नाइट में डिफरेंस हम देखेंगे। अब देखते हैं यूज ऑफ इन। इट इज यूज फॉर बिगर प्लेस, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि बड़ी जगहों के लिए इनका यूज किया जाता है, जैसे इन जयपुर, ठीक है, इन राजस्थान, इन इंडिया, कंट्रीज या सिटीज के लिए। इट इज यूज फॉर मंथ्स, अब देखो इनका यूज कहाँ किया जाता है, टाइम के लिए, ठीक है, डेज के लिए, वहां पर तो एट का, लेकिन इनका यूज कहाँ किया जाता है, जैसे इन मंथ, सीजन्स, years, time of day, centuries and historical periods after a certain period of, यहां at का यूज किया जाता है। It is used for objects enclosed within limits, और कोई जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कवर होते हैं, मतलब मे के सेंस में, अंदर के सेंस में भी इनका यूज किया जाता है, जैसे इन द क्लासरूम, इन द बॉक्स, इन माई बैग। तो अंदर के सेंस में या मे के सेंस में भी इनका यूज किया जाता है। वी लिव इन इंडिया, ये कंट्री है, ये बड़ी जगह है, बड़ा प्लेस है, तो बिगर प्लेस के लिए इनका यूज किया जाता है। एट इंडिया नहीं आएगा, अगर एट इंडिया आपने देख लिया तो सेंटेंस गलत होगा। मंथ के लिए भी इन जनवरी, इन फेब्रुअरी, ओके, इन द इवनिंग, ओके, टाइम ऑफ डे, दिन के किसी, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। और नून के लिए एट नून आएगा, ठीक है, इन द नून नहीं आएगा। इन द समर, सीजन्स हैं। इन 2020, ठीक है, ईयर है। इन द 19th century, सेंचुरी के लिए। इन अ वीक, इन दिस वीक, इन द विक्टोरियन एज, इन द ईयर ऑफ 2020, इन अ स्काई, इन अ कार, इन अ टैक्सी, इन अ जीप। इन प्रिजन, प्रिजन क्या होती है बताओ, जेल। इन चर्च, इन द रेन, इन ए क्यू। तो मे के या अंदर के सेंस में भी इनका यूज किया जाता है। आगे देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि मैं आगे एक चीज क्लियर करूंगी कि एट नाइट का मतलब क्या है और इन द नाइट का मतलब क्या है। इन द नाइट का, जहां इन द नाइट आ गया, इट मीन्स सर्टेन नाइट, किसी पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही है। और एट नाइट का मतलब रेंडमली, जो एनी नाइट, ठीक है, किसी भी नाइट की बात हो रही है। एट नाइट मतलब जो रेंडमली होती है, एनी नाइट, ठीक है।
लेकिन हमें कोई विशेष रात की बात करनी होती है, किसी पर्टिकुलर नाइट की बात अगर हम करेंगे तो इन द नाइट का यूज किया जाएगा। ओके, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। फॉर परमानेंट एक्शन, टेम्परेरी एक्शन के लिए एट का यूज करते हैं, ठीक है। आई एम एट वर्क, मतलब मैं अभी काम कर रही हूं, ये टेम्परेरी एक्शन है। लेकिन मैं ये बोलूं आई एम एट कोर्ट, ये क्या है, ये गलत होगा क्योंकि आई एम इन द कोर्ट आएगा। ही इज इन द सीआरपीएफ, ये परमानेंट एक्शन है, टेम्परेरी एक्शन नहीं है। ही इज इन द पॉलिटिक्स, आई एम इन द एजुकेशन, मतलब ये जो एक्शन है उनके वो परमानेंट है। परमानेंट एक्शंस के लिए इनका यूज करेंगे, जैसे वो सीआरपीएफ में है, मतलब 60 साल की उम्र तक या फिर जितने भी टाइम पीरियड है वहां तक वो सीआरपीएफ में रहेगा। ही इज इन द पॉलिटिक्स, मतलब उसने पॉलिटिक्स में अपना करियर बना रखा है, तो ये परमानेंट एक्शन है। परमानेंट एक्शन के लिए इनका यूज होगा, टेम्परेरी एक्शन के लिए एट का यूज होगा। ओके, अब है यूज ऑफ बिटवीन। बिटवीन का यूज बीच में के लिए किया जाता है, दो, ठीक है, दो पर्सन या दो थिंग्स के लिए। लेकिन बिटवीन का यूज दो से ज्यादा लोगों के लिए भी किया जाता है, लेकिन बशर्ते उनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स बिटवीन एंड, और शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, ठीक है। दो पर्सन या दो थिंग्स के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है। फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स व्हेन देयर इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, जब उनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, भाई जिनके बीच की हम बात कर रहे हैं उनमें अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप है, वहां पर हम दो से ज्यादा लोगों के लिए या दो से ज्यादा वस्तुओं के लिए भी बिटवीन का यूज कर सकते हैं, वहां पर बिटवीन का यूज करेक्ट होगा। ओके, देयर इज अलायंस बिटवीन दीज 6 कंट्रीज, तो इनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप है। द फादर हैज डिवाइडेड हिज मनी बिटवीन हिज 3 सन्स, फादर ने अपने 3 बेटों में मनी को डिवाइड किया, तो 3 सन्स, इनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप है। जहां पर म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात हो वहां पर 2 से ज्यादा लोगों के लिए या फिर थिंग्स के लिए भी बिटवीन का यूज करते हैं। अब है यूज ऑफ, ओन नहीं आएगा यहाँ पे, अब आएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ओ एफ, ठीक है। अब तो यूज ऑफ अमंग, अमंग का यूज देखेंगे। फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए अमंग का यूज किया जाता है। डिवाइड दीज बुक्स अमंग द चिल्ड्रन। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अमंग और अमंगस्ट, आपने 2 वर्ड सुने होंगे। अगर कोई नाउन अगर कॉन्सोनेंट से शुरू है तो हम अमंग का यूज भी कर सकते हैं और अमंगस्ट का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अमंग का यूज ज्यादा चलन में है, लेकिन किसी कॉन्सोनेंट से अगर कोई नाउन स्टार्ट हो रही है वहां पर हम अमंग या अमंगस्ट दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नाउन वोवल से शुरू हो रही है या फिर कोई वर्ड अगर वोवल से शुरू हो रहा है तब हम अमंग का यूज नहीं करेंगे, तब हम अमंगस्ट का यूज करेंगे। अगर आप स्पोकन इंग्लिश में यूज कर रहे हो तो स्पोकन में सब चलता है, स्पोकन में सब अमंग बोलते हैं, बट अगर कॉमन एरर में कोई क्वेश्चन आ गया तब वहां पर वोवल से पहले अमंगस्ट आएगा। अमंगस्ट आर ब्रदर्स, अमंगस्ट अस, क्लियर है। आगे यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है बिसाइड और बिसाइड्स का क्वेश्चन। बिसाइड होता है बाय द साइड, बगल में। बिसाइड्स होता है के अलावा, यानी इन एडिशन, ठीक है, एडिशन का सेंस देता है। एक्सेप्ट का मतलब भी के अलावा होता है, लेकिन एक्सेप्ट देता है सब्सट्रैक्शन का, ठीक है। सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस का सेंस, एक्सेप्ट माइनस का सेंस देता है, बिसाइड्स जो है वो प्लस का सेंस देता है, के अलावा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, बिसाइड बाय द साइड ऑफ या आउटसाइड। फॉर एग्जाम्पल, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, जाओ और अपने फादर की बगल में बैठ जाओ।
बिसाइड आएगा, यहाँ पे बिसाइड्स नहीं आएगा, क्योंकि हमें बगल, बाय द साइड ऑफ का सेंस चाहिए। द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर, बच्चा अपनी मदर के बगल में बैठा था। बिसाइड्स है इन एडिशन टू, जैसे कि बिसाइड्स राम ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। राम के अलावा, देखो बिसाइड्स राम यानी राम के अलावा सारे बॉयज क्लास में प्रेजेंट थे। अब आप मुझे ये बताओ, दो सेंटेंस मैं आपको दे रही हूं, बिसाइड्स राम ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास, और बिसाइड्स राम सॉरी एक्सेप्ट राम ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। अगर यहां पर बिसाइड्स है तो इस सेंटेंस का क्या अर्थ होगा, और अगर यहां पर एक्सेप्ट है तो इस सेंटेंस का क्या अर्थ होगा, बताओ। सोचिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। मैंने आपको बता दिया था कि बिसाइड्स जो है वो एडिशन का सेंस देता है, और एक्सेप्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन का सेंस देता है। बिसाइड्स राम ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब राम के अलावा सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे, मतलब राम भी प्रेजेंट था और सारे बच्चे भी थे। ठीक है, एडिशन, राम भी एडिशन का सेंस दे रहा है। अगर यहां पर एक्सेप्ट हो तो राम के अलावा क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट थे, मतलब राम नहीं था, राम को सब्ट्रैक्ट कर रहा है वो, यानी माइनस कर रहा है। राम क्लास में प्रेजेंट नहीं था, सारे बच्चे प्रेजेंट थे। ओके, एक्सेप्ट यानी सब्ट्रैक्शन और माइनस, माइनस का सेंस देता है। एक्सेप्ट मोहन आई लाइक ऑल द बॉयज, मोहन के अलावा मैं सारे बच्चों को पसंद करता हूं, यानी मैं मोहन को नहीं पसंद करता, सारे बच्चों को करता हूं लेकिन मोहन को नहीं करता। बिसाइड्स मोहन आई लाइक ऑल द बॉयज, मैं मोहन को भी पसंद करता हूं और सारे बच्चों को भी पसंद करता हूं। ये है माइनर डिफरेंस एक्सेप्ट और बिसाइड में। अच्छे से क्लियर कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आज हमने कुछ प्रेपोजिशंस पढ़े हैं, प्रेपोजिशन की डेफिनेशन हमने समझी, उसके बाद में हमने कुछ प्रेपोजिशंस लिए हैं। प्रेपोजिशन पार्ट 2 में हम कुछ और प्रेपोजिशन ऐड करेंगे। ये जो क्लास थी ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपके 3 क्वेश्चंस का वेटेज है, तो आप मानकर चलिए कि 6 नंबर का टॉपिक है ये प्रेपोजिशन। अच्छे से पढ़ें। जैसे ही हमारा प्रेपोजिशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट भी इसका प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।